गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं धीरज सर। आप लोगों को आज हम टैली में इनवाइस बनाना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं टैली ERP9 में इनवाइस कैसे बनाते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इनवाइस बनाने के लिए क्या काम करते हैं, हम कंपनी बनाते हैं। तो हम कंपनी कैसे बनाते हैं वह देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली ओपन करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हमको करना है क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी करने के लिए हम करते हैं शॉर्टकट की Alt+F3 का प्रयोग। Alt+F3 जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाते हैं तो आपको कंपनी बनाने के लिए एक फॉर्म दिखता है। फॉर्म ओपन हो गया तो आपको फॉर्म में भरना क्या है। सबसे पहला ऑप्शन पूछता है कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है। जैसे कंपनी है सुदर्शन कंस्ट्रक्शन, और हमारी बहुत सी कंपनी है जैसे ब्लू स्टार, शशिकला इंडस्ट्री, इस प्रकार से कंपनी का नाम होता है। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे हम भर लेंगे। उसके बाद हमको क्या भरना है, एड्रेस। कंपनी हमारी कहाँ की है, वो कंपनी का हमको क्या भरना है, एड्रेस। जैसे लंका वाराणसी, जहाँ का भी है एड्रेस हम भर लेंगे। उसके बाद हमको भरना है GST नंबर। GST नंबर आपको भरना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी बनाते हैं तो एड्रेस के नीचे हमको GST नंबर लिख करके आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। उसके बाद स्टेट, फिर जीमेल, इस प्रकार से कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स होती है। आपको पूरे डिटेल को क्या करना है, भर लेना है। कंपनी डिटेल भरने के बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये पूछता है करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल का मतलब ये पूछता है कि जो आप कंपनी में आपका जो पैसा आएगा वह रुपीस में है कि डॉलर में है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि स्टेट, हमारा जो कंपनी अगर इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का है, तो हम क्या करेंगे, RS रखेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑप्शन है मेंशन। आपको एक GST पे काम करना है। जैसे हम इनवाइस बना रहे हैं तो इसमें हमारा GST कार्य करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट विथ इन्वेंट्री करते हैं। अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अगर आपको GST अलाउ नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अकाउंट ओनली का। तो ओनली हम वहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट ओनली। और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में होता क्या है, अकाउंट ओनली में होता है जैसे हमने कोई सामान खरीदा, ये गुड्स परचेज फ्रॉम प्यारे मोहन 10,000 का, तो मैंने वहाँ पे सिर्फ हम यह दिखाते हैं 10,000 का हम सामान खरीदे। लेकिन अकाउंट विथ इन्वेंट्री में क्या दिखाते हैं कि जो हम 10,000 का सामान खरीदे हैं, क्या क्या खरीदे हैं, कितने रेट से खरीदे हैं और उस पर कितना GST चार्ज है। तो वही हम आज पढ़ रहे हैं, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। मतलब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कितना खरीद रहे हैं, कितने रेट से खरीद रहे हैं, और उस प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट पे हमारा GST कितना चार्ज लग रहा है। तो वही हमको करना है। उसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल हमारा 1 ईयर का होता है, अप्रैल से मार्च तक का। तो कंपनी में आप डाल सकते हैं, जैसे 24 चल रहा है तो हमारा 1/4/2024 और हमारा एंडिंग जो होगा 31/3/2025 होगा। तो इस प्रकार से हम कंपनी बनाने के बाद शिफ्ट करा लेंगे तो कंपनी हमारी बन की रेडी हो जाएगी। तो मान लीजिए हमारी कंपनी बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। कंपनी बनाने के बाद हमको करना क्या है, कंपनी बनाने के बाद हमको गेटवे ऑफ टैली में आना है। उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा अकाउंट इन्फो और एक मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। क्या मिलेगा, अकाउंट इन्फो। एक मिलेगा आपको अकाउंट इन्फो मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको इन्वेंट्री इन्फो। तो आप सबसे पहले आपको करना है क्या है, अकाउंट इन्फो को आपको डिटेल भरना है। तो अकाउंट इन्फो में आपको क्या करना है, लेजर क्रिएशन करना है। लेजर क्रिएशन होता क्या है, आप कंपनी में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उस प्रोडक्ट का आपको लेजर बनाना होगा। जैसे आपकी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है, आप किसको सेल कर रहे हैं, आप किससे परचेज कर रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, यह सब हम मजदूरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, यह सब हमको क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। तो हम लेजर बनाने के लिए हम लेजर क्रिएशन करेंगे। उसमें हम जाएंगे क्रिएट, तो लेजर नेम लिखेंगे और उसका अंडर ग्रुपिंग करेंगे। तो जैसे मैं 2-4 लेजर बनाता हूँ, जैसे कैपिटल पूंजी, हमारे कंपनी में कितनी पूंजी है तो उस पूंजी को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेजर बनाएंगे। तो कैपिटल लेजर का हम अंडर ग्रुपिंग कैपिटल करते हैं। उसी प्रकार परचेज का परचेज, सेल का सेल, बैंक का बैंक, इस प्रकार से इसका जो अंडर ग्रुपिंग होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं GST का। GST हमारा कितना होता है, 3 GST होता है, एक CGST होता है, एक ES होता है और एक IGST होता है। तो हम तीनों GST का लेजर बना लेंगे। तो पहला हम बना रहे हैं CGST। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CGST का जो अंडर ग्रुपिंग हम करते हैं वो हमारा होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या होता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। जब हम ड्यूटी एंड टैक्सेस देते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन पूछते हैं। जैसे उसमें पूछ रहा है पहला ऑप्शन
टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब आपका जो टाइप ड्यूटी एंड टैक्सेस है किस तरह का होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देता है, वेट, अदर करके, तो आपको क्या भरना है, अदर। उसके बाद पूछता है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, मतलब हमको जो जीएसटी चार्ज देना है वो हमारा वैल्यू पे अफेक्टेड होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस। तो इन्वेंट्री वैल्यू अगर अफेक्टेड हम करेंगे यस। उसके बाद पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, जो आपको कैलकुलेशन करना है, जो आपका प्रोडक्ट सेल या परचेज कर रहे हैं, जो टोटल अमाउंट आएगा, तो उस अमाउंट पे आपको कितना परसेंट जीएसटी लगाना है, तो उस प्रकार से हम जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी स्लैब आप लोग पढ़ी हैं, 5%, 12%, 18%, तो उस प्रकार से हम जीएसटी लगाएंगे। मान लीजिए कोई मछली सामान है तो हम यहाँ पे 9% लिख दिए हैं, जीएसटी चार्ज कितना डालें यहाँ पे, 9%। पूछ रहा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मतलब जो हम जीएसटी चार्ज लगा रहे हैं वो किस अमाउंट पे लगा रहे हैं। तो हम जो अमाउंट को सेल या परचेज कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, 3-4 आइटम मैंने परचेज किया, तो जो टोटल अमाउंट आया उस टोटल अमाउंट पे हमको जीएसटी लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया ऑन टोटल सेल। ऑन टोटल सेल का मतलब कि पूरे अमाउंट पे हमको क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है। उसके बाद क्या है, राउंडिंग। राउंडिंग मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है जीएसटी लगाने के बाद 405 रुपया 6 पैसा आ रहा है, तो जो 6 पैसा आ रहा है ना तो आप देंगे किसी को ना तो ले सकते हैं, तो 6 पैसा के स्थान पे हम क्या करते हैं, 4 पैसा जोड़ करके यहाँ पे कर देते हैं 406 रुपया। उसी प्रकार अगर आपका 405 रुपया 4 पैसा आता है, तो इस 4 पैसा को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो हम कितना कंपनी वाले अदर पार्टी से लेंगे, 404 रुपया, तो वो होता है हमारा राउंडिंग। राउंडिंग फिगर में हम क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। अगर 50 पैसा के ऊपर है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 50 पैसा के नीचे है तो हम क्या करें, माइनस करके हम अमाउंट को राउंड फिगर दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा लेजर। तो जिस प्रकार से हम जीएसटी बनाए उसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे, यह जीएसटी बनाएंगे। तो सेम प्रक्रिया है, सीजीएसटी जैसे डेटा भरे हैं उसी प्रकार आपको यह जीएसटी का भरना है। अगर आपको आईजीएसटी भी, प्रोडक्ट पे आईजीएसटी भी लग रहा है तो आपको यहाँ पे आईजीएसटी भी भरना पड़ेगा, आईजीएसटी का हम डिटेल बना लेंगे। उसके बाद परचेज पार्टी, सेल पार्टी, आप किससे परचेज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं शशिकला इंडस्ट्री से, तो हम शशिकला इंडस्ट्री का नाम लिख करके इसका अंडर ग्रुपिंग करेंगे सिंडिकेटर। परचेज के समय जब कोई पार्टी आता है तो उसका अंडर ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, सिंडिकेटर, और सेल के समय कोई पार्टी आता है तो उसका अंडर ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, सिंडिकेटर। तो यहाँ पे देखिए जैसे परचेज पार्टी क्या है, शशिकला इंडस्ट्री, तो इसका अंडर ग्रुपिंग हमने क्या कर दिया, सिंडिकेटर कर दिया। तो सिंडिकेटर करने के बाद इस कंपनी का हमको यहाँ पे एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने के बाद आपको जीएसटी, इस पार्टी का जो है जीएसटी नंबर, जीमेल, पैन कार्ड नंबर और डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। भरने के बाद आपको उसी प्रकार सेल पार्टी बना लेना है। तो इस प्रकार से जो लेजर रहता है तो हम क्या करते हैं, लेजर बना लेते हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमारा क्या बनता है, लेजर बनाता है। तो हमने क्या कर लिया, पहले कंपनी क्रिएट कर लिया, फिर दूसरा काम कर लिया अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर बना लिया। अब लेजर बनाने के बाद हम क्या काम करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किस में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। तो इन्वेंट्री इन्फो में आप जाएंगे तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। तो तीनों ऑप्शन होता क्या है, सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर बनाते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजर में देखिए यह दिया है सिंबल, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है किस रूप में है, उसका यूनिट्स क्या है, पीस है कि केजी है कि लीटर है। अगर आपका प्रोडक्ट पीस में है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कीबोर्ड बनता है, माउस बनता है, तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कीबोर्ड हमारा किस में बिकता है, पीस में। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पीस, और पीसेस का पूरा नियम हम लिखेंगे पीसेस। अगर कोई सामान केजी में बिक रहा है तो यहाँ पर हम केजी लिखेंगे, और उसको आप फुल नेम में क्या लिखेंगे, किलोग्राम। तो इस प्रकार से अगर लीटर में है तो उसका शॉर्टकट LTR लिखेंगे, और फुल नेम क्या लिखेंगे, लीटर, इस प्रकार से। उसके बाद जब हम यूनिट्स बना लेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप, मतलब आपका जो स्टॉक है उसका ग्रुप क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारा कोई दुकान है, दुकान में हमारे पास बहुत सारा चॉकलेट है, जैसे एल्पेनलिबे हो गया, किशमिश बार हो गया, और मंच हो गया, बहुत सारे चॉकलेट हो गए। तो सभी चॉकलेट को हम क्या काम करते हैं कि एक डब्बे में रख लेंगे तो निकालना बड़ी मुश्किल होगा। कोई आया तो बोला कि हमको किशमिश बार चाहिए, तो उसमें से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम किशमिश बार को अलग रखें, एल्पेनलिबे को अलग रखें और मंच को अलग रखें, तो हम आसानी होती है उसमें से वो प्रोडक्ट निकाल करके तुरंत दे लेंगे। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, स्टॉक को अलग अलग बनाते हैं। अगर हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं तो सभी प्रोडक्ट का हम अलग अलग स्टॉक बनाते हैं। ओके,
तो हम स्टॉक ग्रुप में क्या बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ मशीनरी का कुछ सामान है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मशीनरी, और यहाँ पे प्राइमरी, जैसे हमारे यहाँ सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये सब है तो ये सब किस में जाएगा हार्डवेयर में, तो उस हार्डवेयर का अंडर ग्रुपिंग हम क्या करेंगे प्राइमरी करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद हमको क्या बनाना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या होता है कि हमारे कंपनी में कौन सा आइटम है जो हम सेल या परचेज कर रहे हैं, तो उस आइटम का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कीबोर्ड, और अंडर वो किस स्टॉक का है तो हमारा हार्डवेयर स्टॉक में चला जाएगा, और यूनिट्स तो कीबोर्ड हमारा किस में बिकेगा पीस में बिकेगा, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे पीस। तो इस प्रकार से हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में पूरा डिटेल्स भर लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हमने कंपनी बनाया, कंपनी बनाने के बाद हमने लेजर बनाया, और इस लेजर बनाने के बाद मैंने इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बना लिया। इतना बनाने के बाद हम क्या काम करेंगे, इतना बनाने के बाद हमको जाना है वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में के बाद जाने के बाद अगर हमको परचेज करना है तो परचेज के लिए हम फंक्शन की क्या करेंगे परचेज। परचेज करना है तो हम करेंगे F9, फंक्शन की F9 का प्रयोग करेंगे, और सेल करना है तो हम किसका यूज करेंगे F8 का करेंगे। वाउचर एंट्री में जाकर के F9 और F8 फंक्शन की यूज करके हम सेल का एंट्री और परचेज का एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद हम इनवॉइस नंबर निकाल सकते हैं। तो आज मैंने इतना बताया, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन में कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कैसे इनवॉइस को जनरेट करेंगे वो सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।